Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम खुसूसी तौर पर मदू करते हैं, इनवाइट करते हैं मोहतरमा बिस्मा नौरेन मैम को। और आज का मौजूए गुफ्तगू है कि बिस्मा नौरेन मैम से ये टॉपिक सेटल्ड हुआ है कि वैदिक तालीमात और इस्लाम में कंपैरिजन किया जाएगा, या उर्दू में कह लीजिए कि वैदिक तालीम और इस्लाम का मुवाजना करेंगे। बिस्मा नौरेन मैम ने एक पैराग्राफ लगाया था सवालों का। अगर वो वही चाहती हैं कि पहले डिस्कस हो तो प्लीज पैराग्राफ लगा के अपनी ऑडियो में सवाल कर दीजिए। अमित अग्रवाल हाजिर है। जय श्री हरि। जी वालेकुम अस्सलाम। अमीर फैसल, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सॉरी मैं इस वक्त बाहर हूँ, लेकिन चूंकि प्रेजेंट देना है और प्रोग्राम में अटेंड भी करना है। टाइम डिसाइड था 8 बजे का, इस वक्त 8:14 हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने डिसाइड किया था टाइटल इस्लाम, वैदों और इस्लाम में मवाजना करने के लिए। इस टाइटल को आपने डिसाइड किया था, तो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल इस पे आपसे डिस्कस करूँगी। तो मैं आपसे कुछ सवालात आपके हिंदुइज्म के हवाले से पूछना चाहूँगी। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो हिंदू है, हिंदू वो कितने खुदाओं पर यकीन रखते हैं? मुझे पहले सवाल का ये जवाब दीजिए कि जो हिंदू है वो कितने खुदाओं पर यकीन रखता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि इस्लाम और हिंदू के दरमियान क्या फ़र्क है? ठीक है जी, इस्लाम और हिंदू के दरमियान क्या फ़र्क है, मुझे इसके बारे में बताइए। और पहला क्वेश्चन मैंने आपसे जो किया था ऊपर मौजूद है कि हिंदू कितने खुदाओं पर यकीन रखता है, हिंदू कितने खुदाओं पर यकीन रखता है। और इस्लाम में जो आपसे सेकंड क्वेश्चन किया है मैंने। नौरेन मैम वेलकम आपका। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वैसे मजहब इस्लाम के रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी बताना चाहेंगी वो आपका फर्ज बनता है कि आप बताएं। मैं सनातनी धर्म के रिगार्डिंग बता सकता हूँ बिल्कुल कि सनातनी धर्म वाले एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अब मजहब इस्लाम वाले कितने खुदाओं पर यकीन रखते हैं ये बताना हक वैसे आप ही का बनता है। मेरी जानकारी में ये बात आती है कि आप लोग भी यही दावा करते हैं। आपने पूछा कि फर्क क्या है। सनातनी धर्म ही बेस धर्म है। सनातनी धर्म ही वो धर्म है जो लाखों साल पहले आया। सनातनी धर्म ही वो धर्म है जो असल है, ऑथेंटिक है। और मजहब इस्लाम हुआ आपका, मुसलमान हुए या कोई भी रिलीजन हुआ, आई रिपीट कि इस्लाम सहित कोई भी रिलीजन हुआ, उसमें जो उनके अकाबरीन लोग अच्छाई की चीजें बता गए हैं या अच्छी तालीमात दे के गए हैं वो तो उन्होंने वैदिक तालीम से ही ली है। बट क्योंकि सबको अपने अपने दुकानदारी चलानी थी, हम ये मानते हैं कि कोई भी खुदा की तरफ से आवाज नहीं आई उन लोगों को, खुदा की तरफ से कोई किताब नाजिल नहीं हुई, खुदा की तरफ से कोई अहकामात नहीं आए, बल्कि वैदिक धर्म से ही नकल लिया गया है। उसमें से अच्छी चीजों को उन्होंने अच्छा अपनी तरफ से दर्शा दिया और बाकी सबने अपनी अपनी दुकानदारियां की कि जैसे कि मजहब इस्लाम ने कहा कि जहां पाओ कत्ल कर दो, और जिसको कत्ल किया खास तौर से जेंट्स को कत्ल करो और उनकी बहू, बेटियों, बीवियों को उठा लो, अगवा कर लो, लौंडिये बना लो और रजिस्टर में लिख लिख के बांट दो। और हमारी कोई तालीम वैदिक ऐसी नहीं है। ये बुनियादी और वाज़ेह फर्क है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं तो ला इल्म हूँ ना। आपने तो माशाल्लाह हर चीज़ पे सबकत हासिल की हुई है, हर इल्हामी किताब से और हर वैद से, जबकि मैंने तो आपकी वैदों की स्टडी नहीं की। मैं कुरान पाक को भी मतलब अपने इल्म के मुताबिक ही पढ़ पाई हूँ, समझ पाई हूँ। तो जितनी माशाल्लाह आपके पास तालीम है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं तो आपसे जानने के लिए और समझने के लिए आई हूँ यहाँ पे, ना कि आपको समझाने और बताने आई हूँ। ठीक है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ऊपर, आपको यहाँ पे सेंड भी किए हैं मैंने, कि हिंदू के बुनियादी मसादिर क्या हैं, ये बता दें मुझे। और भगवत गीता जो आपकी किताब है उसमें आप मुझे बता दें कि अगर तौहीद के मुतालिक उसमें बयान किया गया है तो क्या बयान किया गया है तौहीद के मुतालिक। क्योंकि हम जो सनातन धर्म है और इस्लाम है उसका मवाजना कर रहे हैं यहाँ पे आपका।
तो आपने कहा वैदों और इस्लाम का मवाजना करना है, तो उसी हिसाब से हमने जो है ना ये मवाजना रखा है यहाँ पे आपके कहने पे, जबकि इस्लाम का किसी के साथ कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये जो आपका सनातन धर्म है ये बहुत अहम है, बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारा इस्लाम अहमियत का हामिल है। तो हम चाहेंगे, मैं चाहूँगी कि हम इस पे से पर्दे उठाएं कि आखिर ये सनातन धर्म जो है वो किस तरह वजूद में आया। और अब जैसा कि यजुर्वेद में पहले भी आपसे मेरी डिस्कशन हो चुकी है कि मनु जी जो थे, मनु जी के हवाले से उसमें आपसे जो है ना बातचीत की थी मैंने, कि जो मनु जी को मतलब उसके अजीम खुदा ने अजीम सैलाब का जिक्र मतलब जो है ना आगाह किया था कि अजीम सैलाब आने वाला है, तो वो कश्ती बना ले। तो वही हमारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, कुरान में भी आया है, लिखा हुआ है उनका जिक्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो मुझे ये बताएं कि वो जो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीम सैलाब के मुतालिक उन्हें भी आगाह किया था अल्लाह ताला ने, तो तब उनकी भी औलादें एक नाफरमान औलाद थी जो गरक हो गई, और उसके बाद जो बाकी औलादें थी वो भी मतलब जगह जगह फैल गई दुनिया में, तो वहाँ से आर्य का वजूद हुआ। तो ये हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। बहरहाल मैं कुछ अब जाहिर है हम नई चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि हमने जो फोकस करना है वो आपके सनातन धर्म और इस्लाम का मवाजना करना है। तो सनातन धर्म में मुझे बताइए कि आपकी भगवत गीता में भी तौहीद के मुतालिक बयान किया गया है, हमारा हर पैगंबर भी तौहीद के मुतालिक बयान करता रहा है। तो हिंदुस्तान में कोई से नबी मबूस किए गए, उसका जिक्र है आपके पास? बिस्मा नोरे ने माशाल्लाह 3 मिनट की ऑडियो झेलनी पड़ी हमें। आपने उर्दू में कुछ सवालात भी लिख के भेज दिए, चलिए कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक है वेदों का मवाजना इस्लाम से। और वैदिक तालीम में ना तो कहीं भगवत गीता का जिक्र है, ना ही कृष्ण जी का जिक्र है, ना ही श्री रामचंद्र जी का जिक्र है। तो जो जिक्र अज़कार वैदिक तालीम में है ही नहीं, उसकी रिगार्डिंग आप सनातनी से और खास तौर से सनातनी आर्य अमित अग्रवाल से सवाल करें तो मेरे ख्याल से निरर्थक चला जाएगा, क्या कहते हैं उर्दू में, बेसूद होगा। अब आपने पूछा कि मसादिर क्या है, असल में इतनी ज्यादा डीप उर्दू समझ में नहीं आती, शायद आप तालीमात पूछना चाह रही हैं। और अगर आप ये कहती हैं कि वैदिक तालीम में ऐसी बात है कि मनु के रिगार्डिंग लिखा हुआ है वही आपके हजरत नूह है, तो ये सोचने का मकाम आपके लिए है, सनातनी लोगों के लिए नहीं। क्योंकि वेद आए हैं सनातनी लाखों लाखों साल पहले। अगर नूह मक्का मतलब भी आपने उसी से नकल कर रखा है तो नकल तो आपने किया होगा, इसके मतलब तो आपके यहाँ कुछ भी सच्चाई नहीं, सारी कॉपी है अगर आपकी सही बातें मान ली जाए। खैर, मैं अपने वैदिक तालीमात बताता हूँ क्योंकि मकसद समझना और समझाना है। अब आप प्लीज खामोशी से थोड़ा मुझे मौका दें। इसके अलावा वैदिक तालीमात जो हैं वो 10 बेसिक टीचिंग्स हैं। बुनियादी तालीमात जो वेद की हैं वो 10 है। फर्स्ट नंबर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। सेकंड, नॉट टू इंजर्ड एनी लिविंग बीइंग यानी कि किसी भी जानदार को जख्मी तक नहीं करना। थर्ड है प्योरिटी यानी कि पवित्रता। आदमी औरत जो भी है वो अपनी पवित्रता कायम रखे, अपनी पाक दामनी बरकरार रखे। फिर है गुडविल यानी कि अपनी एक साख बनाना। आप पे लोग यकीन करें कि आपसे कोई वादा किया है तो वो आप पूरा करेंगे, आपसे कोई पैसे का लेन देन है तो वो आप पूरा करेंगे, यानी कि अपनी साख बना के रखेंगे। इसी को गुडविल कहा जाता है। फिफ्थ है मर्सी यानी कि दया भाव रखना, यानी कि इंसानियत से भी प्यार करना, दया रखना, उन पे रहम करना, और जानवरों आदि पर भी रहम करना, उन पे दया करना और उनसे प्यार करना। सिक्स्थ है पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, सब्र रखना। फॉरबियरेंस है सेवेंथ यानी कि उदारता, यानी कि माफ करने की आदत। आपके प्रति कोई गुनाह कर दे या कुछ कर दे तो आप ऐसी आदत बनाएं कि उसको माफ कर सकें। सेल्फ रिस्ट्रेंट है एट्थ यानी कि अपने ऊपर टोटल कंट्रोल करना,
किसी भी उकसावे में नहीं आना और किसी की बात पे गुस्सा करके अपना दिमाग नहीं खराब करना, इसको सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी कि सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। नाइन्थ है जिनोरिसिटी, यानी कि अहम स्वयं, अपने ऊपर कंट्रोल करके दूसरों को कंट्रोल का सबक देना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, लगभग वही है। एंड एसेटिसिज्म, यानी कि तपस्या, तपस्या करना, तप करना, पूजा करना, इबादत करना उस ईश्वर की जो कि एक है, जिसका कोई हमसाया नहीं, जो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे पैदा हुआ, और इसी से प्रेरित होकर एक शख्स ने ये कह दिया कि अल्लाह की तरफ से ये बात आई है, और अरबी में लिख दिया कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तालीम भी वैदिक तालीम ही है, और वैदिक तालीम से ही मुतासिर होकर ये बताई गई है। बस फर्क यह है कि दुकानदारी चमकाते हुए ये कह दिया गया कि ये चीजें खुदा ने की है। ये बुनियादी तालीम हो गई आर्य की। तो आर्य वही है जो इन 5 पिलर्स पर और 10 टीचिंग्स पर पूरी तरह अमल करे, नेक बने, हम्बल बने और सर्वश्रेष्ठ बने। आर्य का मतलब ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ को ही आर्य कहते हैं। और ये आर्य का और सनातनी आर्य का तारुफ हो गया। अब कासिम साहब अपना मजहब इस्लाम बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। सनातन धर्म के वैदिक तालीम ये है कि ये 5 पिलर्स इसको कहा जाता है, और 5 पिलर्स ऑफ सनातन धर्म कहा जाते हैं, यानी कि 5 बुनियादी सतून। और वो ये हैं, फर्स्ट नॉलेज मीन्स ज्ञान यानी कि इल्म हासिल करना। सेकंड पेशेंस यानी कि धैर्य, यानी कि सब्र जब्त से काम लेना, सब्र करना। जस्टिस न्याय यानी कि इंसाफ करना। लव यानी कि प्यार करना, प्रेम पूर्वक करना। डेडिकेशन यानी कि समर्पण करना, एक दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, समर्पण कर देना। ये 5th पिलर ऑफ सनातन धर्म है। सॉरी अमीर फैसल, मैं इस वक्त रोड पर हूँ, ट्रैफिक में हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ शोर सरसराहट आए मेरी आवाज़ में। तो वैदिक तालीम ही तो समझना चाह रही हूँ ना मैं, कि आखिर वैदिक तालीम है क्या, वैद है क्या? क्या वैद जो है वो इल्हामी कुतुब है, और इसका मतलब मवाजना आप इस्लाम के साथ कैसे कर सकते हैं? और जैसा कि आप कहते हैं कि हमने कुरान में नकल की है, तो चलें हम सपोज आपकी बात को तस्लीम कर लेते हैं कि अगर हमने कुरान में नकल की है आपकी वैदिक तालीम से, तो मैं अब आपसे वही तो समझना चाह रही हूँ ना कि आपके पास ये वैदिक तालीम कहाँ से आई, ठीक है। जो आपको वैदिक तालीम दी, आपके जो राम हैं या कृष्णा हैं या जिसने भी दी XYZ, आपको वैदिक तालीम कहाँ से आई? क्या ये इल्हामी है? और अगर इल्हामी है तो इसका सबूत क्या है कि ये आपकी जो वैदिक तालीम है वो इल्हामी है? मोहतरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैदिक ज्ञान की ये बात है और इसका मवाजना आप इस्लाम से करने जा रही हैं। बट ये आपकी ऑडियो वाकई में बहुत डिस्टर्बेंस है। जब हमारी आवाज समझ में नहीं आ रही तो प्रोग्राम रिकॉर्ड भी होंगे तो उनकी क्या समझ में आएगी। तो आप ये मैंने तालीमात बता दी हैं, 10 मेन बुनियादी तालीमात हैं, और 5 पिलर्स जैसे कि आप लोगों ने नकल कर रखे हैं, नकल कॉपी मार रखी है मजहब इस्लाम वालों ने यानी कि मुसलमानों ने। आप जो 5 पिलर्स बताते हैं हम आपके भी 5 पिलर्स बताएंगे, जिसमें के 2 पॉइंट तो खाली 2-3 पॉइंट दुकानदारियों के हैं। बट इंशाल्लाह जब आप फारिग हो जाएं तो उसके बाद बात कर लेंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नाशी से आप टाइम ले लीजिएगा, जब अगले दिन का कभी टाइम दें तो आप आ जाइएगा। और ये ज़रूर है कि अब तक जो मैंने 10 तालीमात और 5 पिलर्स बताए हैं ये आप जहन में रख के आए, और ये जवाब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने तालीम ले भी ली या नहीं, और इस चीज़ को फिर आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस की आवाज़ में मुनासिब नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने मुझे कहा कि सनातनी धर्म के बारे में आपने बताया कि एक खुदा को मानते हैं, तो आपके हिंदुइज्म में तकरीबन 99% हिंदू ऐसे हैं जो
सांप होता है, सांप, नाग, कृष्णा, मतलब नाग भूमि, नाग भूमि कहते हैं, नाग की पूजा करते हैं, ठीक है। कुछ सूरज को जल पान करते हैं, जल डालते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना आपकी जो मतलब एक समंदर है उसको क्या कहते हैं, गंगा, गंगा की पूजा करते हैं, कुछ गंगा को मतलब जो है ना भगवान का दर्जा देते हैं, गंगा जमुना, ठीक है जी। और दूसरी बात कुछ चांद की पूजा करते हैं। ये मतलब हर चीज़ को जो मतलब आपको अजर पहुंचाती है, ईज़ा पहुंचाती है या फिर आपको फ़ायदा देती है, नफ़ा देती है, हर उस चीज़ को आपका हिंदू खुदा मान लेता है। क्या वजह है? अच्छा देखिए अमीर फैसल, मैं आपसे यहाँ आपकी तालीम हासिल करने नहीं आई हूँ, बहुत माजरत, और मेरी आवाज़ बिल्कुल डिस्टर्बेंस है, लेकिन इतनी डिस्टर्ब नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ की समझ में ना आए। तो बराए मेहरबानी मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपकी वैदिक तालीम कहाँ से वजूद में आई, और क्या ये जो वैदिक की आप जिक्र करते हैं वैदिक तालीम, क्या ये इल्हामी है? ये इल्म जो है आपके पास वैदों का, क्या ये इल्हामी इल्म है? बिस्मा नोरेन मैम, हम मुकद्दस वेदों पे बात करने जा रहे हैं। आप हमारी तालीम अगर नहीं लेने आई हैं तो फिर आप करने क्या आई हैं? मवाजना तो हम जब ही करेंगे ना, आपके इस्लाम की बोंगियत तो हम जब ही साबित करेंगे। आप लोग जो नकल करके बैठे हो और यहाँ से अच्छी तालीमात यहाँ से ले लो, खतरो गारतगिरी की आपने अपने पास से जोड़ दी, बट सही माहौल में करेंगे। हम मुकद्दस वेदों का जिक्र करने जा रहे हैं। हम तो कुरान को भी मुकद्दस मानते हैं एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, भले ही हम अमित अग्रवाल हैं। हम दोनों मुकद्दस किताबों का, धर्मों का मुवाजना करेंगे, बट ऐसे डिस्टर्बिंग माहौल में नहीं। जो ऑडियो रिकॉर्ड करें वो समझ में ना आए तो हम इसे गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं, उस वक्त तक भी जब तक ये सनातनी 10 तालीमात और 5 पिलर्स ऑफ सनातन आप याद करके हमें ना बता दें, फिर आप सवाल करें। अच्छा चलें ठीक है ना, हमने आपकी वैदों से तालीम ले ली, तो मैं आपसे वही, तो जब मुझे आपकी वैद के बारे में कोई इल्म ही नहीं है और मैं जानकारी नहीं रखती, तो जवाब मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि पहले मुझे आप अपनी वैदों पे यकीन तो दिलाइए कि क्या आपकी वैद की जो तालीम है, जिसे आप सनातन धर्म मानते हैं, क्या वो वैद की तालीम, जो वैदे हैं, जो कुतुब है वैद की, क्या वो इल्हामी कुतुब हैं? आप पहले उनको तो मुझे प्लीज़ साबित करके बताएं कि मैं आपकी वैदों पे आपसे क्या डिस्कस करूं। अगर वो इल्हामी कुतुब हैं या उनका कोई सबूत है आपके पास कि वो इल्हामी कुतुब हैं, या फिर कहाँ से नाजिल हुई, या फिर कोई पैगंबर मबूस हुए हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान में जो है ना कोई मतलब वैद जो है या कुतुब है जो इल्हामी किताब है वो नाजिल हुई, तो मुझे जानकारी चाहिए, मैं समझना चाहती हूँ आपके सनातन धर्म को। वैसे आपको जो 10 तालीमात बताई हैं और 5 पिलर्स ऑफ सनातन बताए हैं, जरा आप बताएंगे कि प्लीज मैंने क्या बताया है? और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमने कत्लो गारत गरी सीख ली और ये और वो, तो मोहतरम आज आप इंडिया का, हिंदुस्तान का हाल देखें कि आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपके हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह को एक मानते हैं, उनको खुलेआम कत्ल किया जाता है, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं, उन्हें गाय मूत्र पिलाया जाता है, उन्हें पेशाब पिलाया जाता है, और उनके साथ जो जुल्म और जबर होता है उसकी कई लातादाद वीडियोस हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। आप अपनी बीजेपी की मिसाल आपके सामने है, आप खुद मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की है। तो अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मुसलमानों ने कत्लो गारत गरी सीखी है, तो जो हिंदुस्तान में हो रहा है आपके, वो सब क्या है? और फिर दूसरी बात मैं आपको फिर मुसलमानों की करूँगी, तो आपको फिर वो याद है आपका जो एक रॉ के कई एजेंट हमारे पाकिस्तान से पकड़े गए, कलभूषण यादव, याद है आपको कलभूषण यादव? तो आप ही के तो हिंदू रॉ के एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में आके यहाँ पे जो है ना दहशत गर्दी करवाते हैं और जो है ना फिर नाम इल्ज़ाम डालते हैं कि मुसलमानों ने दहशत गर्दी की या पाकिस्तान एक दहशत मुल्क है। यहाँ तक कि फिर वही जिक्र निकल आएगा मुंबई हमलों का भी आपका 2008 के अजमल कसाब वाला,
जिसे आपके खुद जो उस वक्त का आर्मी चीफ था आपका मिलिट्री का, क्या नाम था उसका, मुशर्रफ, MS मुशर्रफ था, SM मुशर्रफ था, कुछ इस तरह का नाम था उसका, जिसने खुद एविडेंस मौजूद है हमारे पास कि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो अजमल कसाब था उसके पाकिस्तानी होने के या जो दीगर जो कलदम तंजीमें हैं उनके साथ शामिल होने के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं कि वो पाकिस्तानी था भी या नहीं, बल्कि उसको तो नेपाल खटमंडू से गिरफ्तार किया था रॉ एजेंसीज ने नेपालियन फोर्सेस के जरिए मिलके, और उसके बाद उसको नेपालियन फोर्सेस और रॉ एजेंसीज ने अपने पास रखा, उसे मुंबई हमलों में इस्तेमाल किया और फिर नाम उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी मतलब जो है ना एजेंडे के तहत उसको जो है ना एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम का जोर है। इसके बाइस आप लोगों ने मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिलवाने की एक मजमून साजिश रची। भाई आपने जो अपने 5 पिलर्स बताए हैं मुझे अपने सनातन धर्म के हवाले से, तो मैं उन्हीं 5 पिलर्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो आपने मुझे 5 पिलर्स अपने हिंदुइज्म के बताए हैं, उन 5 पिलर्स को आप साबित करें कि वो आपको इल्हाम कहाँ से हुआ। वो इल्हाम जाहिर है आपके जो भी मतलब पिछले जो गुजर चुके हैं, बहुत पहले के जो मतलब जो है ना आवाम थी या लोग थे, हिंदू थे आपके बकौल, कृष्णा राम या जिन्होंने वेदें लिखी या इस तरह की किताबें उन लोगों ने जो है ना, जो मुकद्दस किताबें भी है जैसे सरूती है मेरे ख्याल से, एक और किताब है जिनमें एक को तो इल्हामी किताब का जो है ना कहा जाता है, लेकिन इनको साबित तो करें ना ये इल्हाम हुआ कहाँ से। मैं आपसे इल्हाम पूछना चाह रही हूँ कि आपको जो ये 5 पिलर्स बयान किए गए हैं हिंदुइज्म के हवाले से, आपका हिंदुइज्म या सनातन धर्म जो है वो 5 पिलर्स पे टिका हुआ है, तो इन 5 पिलर्स का इल्हाम कहाँ से हुआ। जो वेद लिखने वाले थे उन्होंने जो वेदें लिखी उनको ये इल्हाम कहाँ से हुआ, उन्होंने किस तरह ये वेदें लिखी। और आपकी वेदों में जगह 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 बारहा मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है, और उसके बाद जगह 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 इस्लाम की सच्चाई और उसका जो है ना मतलब सारा हवाला दिया गया है। तो मैं उसके हवाले से आपसे जानकारी लेना चाह रही हूँ। मैं आपको यहाँ समझाने या आपको तालीम देने या कुछ इस तरह की बात करने नहीं आई, मैं तो खुद समझने आई हूँ, इल्म हासिल करने आई हूँ। तो मुझे पहले आप अपनी वेदों की या अपने 5 पिलर्स जो आपके सनातन धर्म के 5 पिलर्स हैं उनके हवाले से इल्हाम तो बता दें मुझे, आप वो इल्हाम साबित कर दें मुझे। बिस्मा नोरेन मैम, जब ये टॉपिक सेटल्ड हुआ था कि वैदिक तालीम और इस्लाम पे मवाजना होगा और आप सियासत को घसीट लाए, हिंदुस्तान में आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 30 करोड़ मुसलमान खुशहाल बसते हैं, और आपके यहाँ की आज की आबादी भी 23 करोड़ से ज्यादा नहीं सुनी जाती। यहाँ चलिए आप जो इल्जामात लगा रही हैं झूठे बोगस, आपका पास जितना एरिया है पाकिस्तान का वो हमारा सिर्फ एक स्टेट उत्तर प्रदेश यूपी जिसको कहा जाता है वो है। तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा और कमेंट्स करने चले हैं बड़े बड़े, मसाइल थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो जाते हैं। 150 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है और आपकी 23 करोड़ की। चलिए आपका एक आध इल्जाम मान भी लिया जाए बतौर एक एग्जाम्पल, तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान के बारे में डिफरेंशिएट कर दिया ना आपने। आप लोग क्या काफिरों से भी बड़ी हरकतें करते हैं, आप लोग तो मुसलमान कहलाते हैं। शिया सुन्नी में आपस में आप लोग बटे पड़े हैं, ये सुन्नी ये धोबी ये देवबंदी ये बरेलवी। शियाओं को मस्जिदों में आप बम्बार्डमेंट कर देते हैं, मार देते हैं, जबकि वो जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं। कादियानी अहमदियों की मस्जिदें आप तोड़ देते हैं, जबकि वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। तो आप लोग मुसलमान आपस में क्या क्या करते हैं वो देखें। आप मुसलमान, मुल्क आपका मुसलमान, वजीर आजम मुसलमान, आपकी फौज मुसलमान, आपकी पुलिस, और आटा 160 रुपए किलो। शेम ऑन यू, शर्म में डूब के मर जाना चाहिए आपको। हमारे यहाँ तो आम आदमी खुली मार्केट से 27 रुपए किलो आटा खरीदता है। हमारे यहाँ आम आदमी, अमीर आदमी भी राशन कार्ड बनवा ले तो सिर्फ 10 रुपए किलो में आटा मिलता है। हमारे यहाँ का गरीब आदमी जिसका आमदनी का कोई जरिया नहीं है, जो बेचारा भूखा मर सकता है, उसे खाने को ना मिले तो 35 किलो राशन हम देते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ये दलाइल काफी हैं आपकी बोंगियां मारने के लिए और आपकी बोंगियों का जवाब। बिस्मा नोरेन मैम, आपने कहा कि क्या आप वही पर यकीन रखते हैं या वेद वही पर मबनी है? हम किसी ऐसी तालीमात पर कि जो आप ये बोंगियां मारते हैं कि आसमान से कोई चला, आसमान से किसी ने पैगाम दिया और एक फरिश्ता वहां से अपने परों के सहित लेके चला, फिर आपके किसी सो कॉल्ड नबी के दिमाग पे उसने वो चीज वही की, इल्हाम किया और आपके सो कॉल्ड नबी ने वो आगे लोगों को बताया। हम ऐसे किसी भी तस्वुरात को नहीं मानते हैं। आपने पूछा कि वैदिक तालीम वही पर मबनी है, इल्हाम पर मबनी है, ये समझे आप, ये जाने आप, कोई भी ऐसा जरिया, यो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई फरिश्ता चलेगा किसी नबी पे इल्हाम करेगा। ये महापुरुष लोग हुए हैं और ये आपके मोक्ष प्राप्त लोग हैं जिनको कभी किसी ने 25 साल की एज से पहले नहीं देखा होता। आई रिपीट, ये लोग जाहिर ही जब होते हैं जब लगभग 25 साल के होते हैं और जो कुछ इनके पास वैदिक ज्ञान तालीमात है वो इनके दिमाग में कुदरती तौर पर फिट कर दी गई। इनको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो भी होता है उसकी बुक दी जाती है। कंप्यूटर अगर आप खरीदने जाएंगे कि सॉफ्टवेयर ये है इसका और सॉफ्टवेयर में ये सुविधाएं या ये क्वालिटीज प्राप्त हैं। वो आदमी उसी माइंड के साथ, डेवलप्ड माइंड के साथ वो पैदा हुए हैं। 25 साल की उम्र से पहले उन्हें किसी ने देखा नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि 25 साल की एज वाले के हिसाब से उसकी पैदाइश हुई है और उसके दिमाग में वो वाली तालीमात फिक्स थी, फीड कर दी गई थी। तो आप इसे इल्हाम कहेंगी या जो भी कुछ कहें वो आप लोग नाम दें। हम दुकानदारियों पर विश्वास नहीं रखते कि वैदिक तालीम इधर से उधर से सुन ली और अपनी बोंगी मार दी कि अल्लाह ने बताया है। तो अब आप इसे क्या माने क्या ना माने ये है, हम किसी भी दुकानदारियों को कंडेम करते हैं। अच्छा, आपने मुझे कहा कि मैं सियासत पे आ गई हूँ, ठीक है जी, टॉपिक से हट गई हूँ। तो आपने वैदों की भी अपनी तालीम दे रहे हैं मुझे और फिर आप मुसलमानों पे इल्ज़ाम भी डाल रहे हैं कि हम मुसलमान दहशतगर्द कहलाते हैं या हैं, हम लोगों ने दहशतगर्दी सीख ली और हमने जो कुछ हमारे कुरान में लिखा, जो हमारी इल्हामी कुतुब में है, वो आपके सनातन धर्म या आपकी वैदों से हमने चुराया है। हमने मतलब जो है ना उनसे जो भी मतलब लिखा था वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने कुरान पाक की किताब में। और आप जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो आपके मन्नू जी थे उनमें इतना मतलब जो है ना मसालहत क्यों है कि उनके जो मन्नू जी थे उनके खुदा ने भी जो है ना उनको कहा कि आप कश्ती बनाएं और हमारे हज़रत नूह को भी, और हमारे कुरान में भी जिक्र है और आपने कहा कि हमने वो भी कॉपी कर लिया। चले ठीक है ना, तो आपके मन्नू जी जो थे उनका खुदा कौन था, मुझे यही बता दें। आपसे मैं इल्हाम पूछ रही हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि जो है ना ये जो वैद है, वैदों में ये आप सियासत ना घुसेड़ें, तो आप सियासी टॉपिक पे आ गई हैं। तो मुझे ये बताएं, जो बीजेपी है या आरएसएस है, ये किसके मतलब फॉलोवर्स हैं? ये आपकी वैदों के ही तो फॉलोवर्स है ना, इसी को फॉलो कर रहे हैं ना। ये आपकी वैद जो है, हिंदुइज्म जो आपके वैदों को फॉलो कर रहे हैं वही आपके वैदों को फॉलो करके चल रहे हैं, जो आरएसएस है। और जो अभी आपने एक जो माजूर बंदा था उसको जो पिलर जो था वहाँ पे खंबे से बांध के जो उसके ऊपर जुल्म किया गया, उसको इतना मारा गया कि उसको कत्ल कर दिया गया। आप कहते हैं हमारा मुल्क इतना बड़ा, हमारी आबादी इतनी बड़ी, हमारे यहाँ मुसलमान इतने ज़्यादा तादाद में है, तो छोटी मोटी वाक़यात होते रहते हैं। भाई छोटे मोटे वाक़यात तो हमारे यहाँ, आप इन चीज़ों पे ये फोकस करें कि हमारे यहाँ किसी हिंदू को हाथ नहीं लगाया जाता, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ शरपसंदी और दहशतगर्दी नहीं है। अगर हमारे यहाँ शरपसंदी और दहशतगर्दी होती तो आपका भी कोई हिंदू पाकिस्तान में जो है ना महफूज ना होता। अगर आपका हिंदू महफूज है पाकिस्तान में, आपके मंदिर महफूज है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, बल्कि दहशतगर्द हिंदुइज्म है। आपके हिंदुइज्म से दहशतगर्दी निकली है। आपका आरएसएस, आपकी वैदें आपको ये तरकीब देती हैं, ये तरकीब देती हैं कि आप मुसलमानों पे इस्लाम को जो है ना झूठा साबित करने के लिए उनको कत्ल कर दें, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आखिर में जो काफिर है उसके कुफ्र को ख़त्म मुसलमान ने ही करना है। इसलिए आपको जहाद के बारे में इल्म है और उस जहाद से डर के खौफजदा होके आपकी बीजेपी और आपकी आरएसएस मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है हिंदुस्तान में। तो आपके वैदों पे ही बात हो रही है, वैदों और इस्लाम का मवाजना आपने किया था, वैदों और इस्लाम के मवाजने पे ही बात हो रही है। बात सियासत
सियासत की अगर आ जाती है तो भाई जब वैद है और इस्लाम है तो सियासत भी मौजूद ही है, क्योंकि सियासत भी अज़ल से अबद तक चलती आ रही है। तो अज़ल में भी थी, हर पैगंबर ने सियासत भी की, ठीक है, और अल्लाह का पैगाम भी पहुंचाया। तो आपके वेदों में भी जो है ना इन्हीं बातों का जिक्र आप दोहराते हैं। तो इस चीज़ों को आप टॉपिक से अलग मत समझें, ये बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड है जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके हिंदू धर्म जो है उसमें 4 वर्णास हैं, ठीक है, जैसे कि लगा लें ब्राह्मण है और जो है ना क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इनके हवाले से, जबकि हमारा इस्लाम तो इक्वलिटी का जो है ना दर्ज देता है, मतलब हम लोग मुसलमान आपस में बराबर हैं और ना अमीर को गरीब पे फौकियत हासिल है ना गरीब को अमीर पे। तो आपके यहाँ ये जो डिफरेंस आपका जो वैदें आपको देती हैं, वो जो वैदें आप बयान कर रहे हैं कि वैदें तौहीद का भी दर्ज देती हैं, तो तौहीद में तो हमेशा इक्वलिटी का जिक्र किया गया है। तौहीद ने जो जिक्र दिया है तो तौहीद का मतलब सनातन धर्म ही है, आप भी तौहीद कहते हैं और हम भी अपना इस्लाम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन जब आप अपना सनातन धर्म और तौहीद का जिक्र करते हैं तो उस वक्त शकूक में मुब्तला हो जाती हूँ मैं कि आपके यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्णास हैं, इनमें जो इक्वलिटी नहीं है, उस इक्वलिटी को भी आप बयान कर दें। चले, मुझे थोड़ी सी इसी की तफसील बता दें। अब टॉपिक पे ही हूँ मैं, और ये कोई सियासी टॉपिक नहीं है, ये आपकी वैदों का टॉपिक है। बिस्मा नोरेन मैम, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और जाहिर सी बात है कि जितने शहरों में आप घूम सकती होंगे वहाँ पे घूमती हैं। ये पॉलिटिकल कमेंट से भरपूर आपने ऑडियो फिर कर दी है, तो अब इनका जवाब अगर मैं एक एक करके दूंगा, जवाब तो हमारे पास हर चीज का है बट आपसे सुना नहीं जाएगा। हिंदू आपके यहाँ कितने हैं ये तो हमें नहीं मालूम, बट क्रिश्चियंस जितने हैं उनकी हालत आप लोगों ने क्या कर रखी है तो पूरी दुनिया का मीडिया जानता है। आप क्रिश्चियंस लड़की बेचारी 10-12 साल की होती नहीं और आपके सांड जैसे, मैं माजरत चाहता हूँ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने के, उन्हें अगवा कर लेते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया, और रेप करते हैं, असमत दरी करते हैं। ईसाई मसीही लोगों के शहर आप लोग जला देते हैं और आप कहते हैं अक़लियतें महफूज हैं। रही बात इसकी कि हिंदुस्तान से मवाजना करने की आप लोगों की ना औकात है ना जरूरत है। रही बात इसकी, जितने भी इल्जाम आपने लगाए हैं टोटली आपके इल्जाम हैं। आप एक भी ऐसी बात वैदिक तालीम से साबित नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि मनु किसे कहते हैं। जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, उसे हिंदी में मनुष्य कहा जाता है और संस्कृत में मनु कहा जाता है। मनु वेद में सिर्फ इतना जिक्र है कि पहला पूजक था, पहला पूजा करने वाला खुदा का जो हुआ है उसे मनु कहा गया है, यानी कि मनुष्य कहा गया है। बाकी सब जो आपकी बोंगियां हैं वो अदर किताबों में होंगी। जब आपको वेद के रिगार्डिंग मालूम नहीं है तो अगर आप में इंसानियत नाम की चीज होती तो वैदिक तालीमात आप हमसे पूछती, बट आप वही काम करती हैं गुस्ताखी की माफी के साथ कि एक बाइक से लेके कैमरे वालों को लेके सड़क सड़क घूम ली, कोर्ट कोर्ट घूम ली, और आपको वही मालूमात है कि बस जोर जोर से बोल दिया। जोर से बोलने से कोई आपकी सच्चाई साबित नहीं हो जाती। वैदिक तालीमात में एक भी वो वर्ड नहीं दिखा सकती आप जितनी आपने बोंगी मारी है। टाइम पूरा हो गया है। आप कुछ सीखना और समझना चाहेंगी तो आपने पहले इस सेशन से क्या समझा वो आप सीख के बता दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर हम आपसे आगे बात कर लेंगे। अगर ये लगा कि आपका सीखने का कोई पर्पस है ही नहीं, और फिर अब कम से कम आपकी कैटेगरी आपके लेवल के हिसाब से अगले सेशन में अगर आप कभी आएंगी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जिसको आप रसूल मानती हैं, जिसको आप इल्हामी किताब मानती हैं, उसकी सच्चाई बताएं, सच्चा साबित करें, और अपने रसूल की दो क्वालिटी, तो क्या अपने रसूल को एक अच्छा आदमी साबित करें। अब जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो आपसे नेक्स्ट सेशन रखेंगे। पॉलिटिकल बातों में ना हमें विश्वास है, ना हम यकीन रखते हैं, और ना ही हमारे ग्रुप रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं। बिस्मा नोरेन मैम, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और जाहिर सी बात है कि जितने शहरों में आप घूम सकती होंगे वहां पे घूमती हैं। ये पॉलिटिकल कमेंट से भरपूर आपने ऑडियो फिर कर दी है, तो अब इनका जवाब अगर मैं एक एक करके दूंगा, जवाब तो हमारे पास हर चीज का है बट आपसे सुना नहीं जाएगा। हिंदू आपके यहाँ कितने हैं ये तो हमें नहीं मालूम, बट क्रिश्चियंस जितने हैं उनकी हालत आप लोगों ने क्या कर रखी है तो पूरी दुनिया का मीडिया जानता है।
आप क्रिश्चियंस लड़की बेचारी 10-12 साल की होती नहीं, और आपके सांड जैसे, मैं माजरत चाहता हूँ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने के, उन्हें अगवा कर लेते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया, और रेप करते हैं, असमत दरी करते हैं। ईसाई मसीही लोगों के शहर आप लोग जला देते हैं, और आप कहते हैं अक़लियतें महफूज हैं। रही बात इसकी कि हिंदुस्तान से मवाजना करने की आप लोगों की ना औकात है ना जरूरत है। रही बात इसकी, जितने भी इल्जाम आपने लगाए हैं टोटली आपके इल्जाम हैं। आप एक भी ऐसी बात वैदिक तालीम से साबित नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि मनु किसे कहते हैं। जो इंसान होता है, जो आदमी होता है, उसे हिंदी में मनुष्य कहा जाता है और संस्कृत में मनु कहा जाता है। मनु वेद में सिर्फ इतना जिक्र है कि पहला पूजक था, पहला पूजा करने वाला खुदा का जो हुआ है उसे मनु कहा गया है, यानी कि मनुष्य कहा गया है। बाकी सब जो आपकी बोंगी हैं वो अदर किताबों में होंगी। जब आपको वेद के रिगार्डिंग मालूम नहीं है, तो अगर आप में इंसानियत नाम की चीज होती तो वैदिक तालीमात आप हमसे पूछती, बट आप वही काम करती हैं गुस्ताखी की माफी के साथ कि एक बाइक से लेके कैमरे वालों को लेके सड़क सड़क घूम ली, कोर्ट कोर्ट घूम ली, और आपको वही मालूमात है कि बस जोर जोर से बोल दिया। जोर से बोलने से कोई आपकी सच्चाई साबित नहीं हो जाती। वैदिक तालीमात में एक भी वो वर्ड नहीं दिखा सकती आप जितनी आपने बोंगी मारी हैं। टाइम पूरा हो गया है। आप कुछ सीखना और समझना चाहेंगी तो आपने पहले इस सेशन से क्या समझा वो आप सीख के बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे आगे बात कर लेंगे। अगर ये लगा कि आपका सीखने का कोई पर्पस है ही नहीं, और फिर अब कम से कम आपकी कैटेगरी आपके लेवल के हिसाब से अगले सेशन में अगर आप कभी आएंगी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जिसको आप रसूल मानती हैं, जिसको आप इल्हामी किताब मानती हैं, उसकी सच्चाई बताएं, सच्चा साबित करें, और अपने रसूल की दो क्वालिटी, तो क्या अपने रसूल को एक अच्छा आदमी साबित करें। अब जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो आपसे नेक्स्ट सेशन रखेंगे। पॉलिटिकल बातों में ना हमें विश्वास है, ना हम यकीन रखते हैं, और ना ही हमारे ग्रुप रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं।